तो आप सबको पहला काम क्या करना है, अपनी पेन कॉपी में आपकी जो जो साइकोलॉजिकल मिस्टेक्स हैं, कोई भी आपकी साइकोलॉजिकल मिस्टेक्स हैं, वो सब चीज़ आपको लिख लेनी है अपनी, है ना। तो हम साइकोलॉजी के पॉइंट लिखते हैं। सबसे पहला पॉइंट आप लिखिए, मैं रिपीट कर दूंगा 2 बार 3 बार, लेकिन आप लिखना ज़रूर। टेक कंट्रोल ऑफ योर अटेंशन, टेक कंट्रोल ऑफ योर अटेंशन, what you are watching or feeding to brain. Take control of your attention, what you are watching or feeding to brain. लिख लिया सबने? चलो ये रिकॉर्डिंग में भी मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा, है ना, रिकॉर्डिंग अवेलेबल करा दूंगा, लेकिन अभी आपको ये चीज़ समझनी है अच्छे से। तो इसका पॉइंट क्या था कि आपको कंट्रोल करना है अपना अटेंशन। अटेंशन यानी आप किस चीज़ पे ध्यान दे रहे हैं, आपको कंट्रोल करना है कि आप अपने ब्रेन को फीड क्या करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप ट्रेडिंग सीखने के लिए यूट्यूब वीडियोज़ देखते हैं जहाँ पे मिलियंस ऑफ व्यूज़ हैं, तो आप एक बात खुद समझिए, अगर मिलियंस ऑफ व्यूज़ किसी वीडियो पे है और वो आपको सही चीज़ पढ़ा रहा है, तो मिलियंस ऑफ लोग प्रॉफिटेबल होने चाहिए थे ना, लेकिन वो नहीं है। जैसे ही कोई स्ट्रेटजी या कोई चीज़ सबको पता चलती है तो वो काम करना बंद करती है। सिंपली क्या हो जाता है कि अगर आप मान लीजिए कोई बड़ा इंस्टीट्यूशनल ब्रोकर है या इंस्टीट्यूशनल लोग पैसे डाल रहे हैं अपने 1000 करोड़, है ना, तो 1000 करोड़ में से आप 1-2 करोड़ निकालोगे तो इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप जहाँ पे 100 करोड़ निकालने जाओगे, उनकी प्रॉफिट का 10%, वहाँ पे चीज़ें चेंज हो जाएंगी। ठीक है, तो हमें ये चीज़ समझनी है कि जो आप चीज़ें फीड करते हैं ब्रेन को, अटेंशन देते हैं जहाँ पे, वो चीज़ बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। जैसे कि आप मान लीजिए बहुत ज़्यादा मूवीज़ देखते हैं, ड्रामा बहुत ज़्यादा देखते हैं, तो आपकी लाइफ में भी ड्रामा होगा, और जिसकी लाइफ में ड्रामा होगा वो ट्रेडिंग नहीं कर सकता। जो कॉल्स पे 2-2 3-3 घंटे बातें कर रहा है वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके दिमाग में यही सब चल रहा है, फालतू की चीज़ें। बल्कि आप जब ट्रेड करो तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि यार मैं रिस्क और कैसे मैनेज कर सकता हूँ। अब रिस्क मैनेज करने की बात हमने क्यों करी, क्योंकि प्रॉफिट तो आप मैनेज नहीं कर सकते ना, वो तो आपको पता नहीं कितना आएगा, कितने पिप्स आने वाला है, 60, 70, 80, 90, 20 कितने पिप्स आएगा, तो आपको फ्यूचर नहीं पता। लेकिन आपको ये तो पता है जो रिस्क लेके आप बैठ रहे हो वो रिस्क फाइनल है, तो आप उसको मैनेज कर सकते हो कि यार मैं आज $20 लॉस कराऊंगा, मैं इसको मैनेज करके 18 करता हूँ, रिट्रेसमेंट में एंट्री लेता हूँ, थोड़ा सा रिस्क को मैनेज करता हूँ, और कोई दिक्कत नहीं है। अगर ट्रेड नहीं भी मिली तो कम से कम आपका डबल प्रॉफिट हुआ। फॉर एग्जाम्पल, आप ट्रेड लेते $20 की, आपका लॉस हो जाता, ठीक है, आपने गलती करी, मतलब आपने ब्रेक इवन कर दिया है, कोई साइकोलॉजिकल मिस्टेक की वजह से आपके मान लेते हैं 100 पिप मिस हो गए प्रॉफिट के, तो आपका नुकसान 100 पिप का नहीं हुआ, आपका ज़्यादा नुकसान हुआ। एक तो आपका एसएलएट हुआ 20 पिप का, 20 पिप गए, फिर उसको रिकवर करने के लिए आप 20 पिप का टीपी लोगे कभी ना कभी, तो 40 पिप हो गए, प्लस आपकी 100 पिप मिस हो गई, तो आपका 140 पिप का लॉस हो गया, खाली आपकी साइकोलॉजिकल मिस्टेक की वजह से, कि आपको लगा कि नहीं ट्रेड ले लेनी चाहिए, सेटअप पूरा बने या ना बने तब भी। और इसकी वजह से क्या होगा, सेम वही वाला एग्जांपल जैसे हम हर बार डिस्कस करते हैं कि कोई बंदा दारू पीता है और दारू पी के घर जाता है, तो उसके घर में झगड़ा होता है, उसे बुरा लगता है, उसे फील होता है, तो फिर सुबह उठ के फिर दारू पीता है, और दारू पीता है तो घर में झगड़ा होता है, फिर उसको बुरा लगता है, फिर वो दारू पीता है। तो ये एक सर्कल है कि आप एक गलत ट्रेड खोल देते हैं, फिर आपको रिग्रेट होता है, रिग्रेट में आप फिर रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं, रिवेंज ट्रेडिंग करके आप लॉस करते हैं, लॉस करते थे, जो प्रॉफिटेबल सेटअप था वो आप मिस कर देते हैं डर के मारे कि यार इसमें पैसा लगाऊं या ना मिलाऊं, है ना। और फिर जब प्रॉफिटेबल सेटअप मिस कर देते हैं तो आपको बुरा लगता है, फिर आप गलती से कोई ट्रेड खोलते हैं, फिर रिवेंज करते हैं। तो ये पूरा का पूरा सर्कल है, तो हमें इस सर्कल में नहीं फंसना, तो हमें एक्सेप्ट कर लेना है उसी पॉइंट पे कि हमसे गलती हो गई, कोई नहीं, आज के पूरे दिन हम एज अ पनिशमेंट, अपने आप को पनिशमेंट देना जरूरी है, रिवॉर्ड देना जरूरी है। सब बोलते हैं रिवॉर्ड देना चाहिए, पार्टी देनी चाहिए, ब्रेक देना चाहिए, वैसे ही जिंदगी हमें रिवॉर्ड ही दे रही है हर टाइम। सैटरडे संडे रिवॉर्ड है, ऑफिस टाइम के बाद वाले घंटे रिवॉर्ड है, आपकी नींद आपके लिए रिवॉर्ड ही है। तो पनिशमेंट भी इंपॉर्टेंट है कि आप कोई गलती करते हैं तो पनिशमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आपकी बॉडी को फील होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं अगर आपके पैर में दर्द नहीं हो रहा तो आपको फील नहीं होता कि पैर हैवी, मतलब है कि जिंदा है, चल रहे हैं तो पैर है ना, लेकिन अगर आपको पैर में कोई दर्द होता है तो आपको फील होता है कि हाँ, कि ये तो है, सालों सालों में पता चलता है कि हाँ इस पर भी ध्यान देना होता है। तो ये चीज़ है। तो सबसे पहले अपना पॉइंट था टेक कंट्रोल ऑफ योर अटेंशन, व्हाट यू आर वाचिंग और फीडिंग टू योर ब्रेन। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप जो फालतू की चीज़ें मूवीज़ वगैरह या ड्रामा वगैरह देख रहे हैं तो उससे आप वैसे बनेंगे, है ना। आप कोई भी चीज़ करते हैं अपने ब्रेन को फीड करते हैं, मतलब आप गॉसिप्स फीड कर रहे हैं अपने ब्रेन को, है ना, आप फीड कर रहे हैं कि कोरियन ड्रामा फीड कर रहे हैं, जो भी फीड कर रहे हैं, तो वो आपका दिमाग वैसा ही रिएक्ट करेगा। आप अगर ट्रेडिंग फीड करेंगे, साइकोलॉजिकल चीज़ें फीड करेंगे, ऐसे लोगों के साथ बैठेंगे और उठेंगे, तो आपका दिमाग उस तरीके से काम करेगा। आप ट्रेडिंग करते टाइम भी उस तरीके से सोच पाओगे। ये नहीं होगा कि आप सोच रहे हो कि ट्रेडिंग करते टाइम यार फलाना फलाना ने ये बोल दिया था मुझे, ये तो बहुत गलत बात है, मेरे साथ गलत हुआ, है ना, वो बंदा इस टाइम पे क्या कर रहा होगा, यार वो तो घूमने गया शिमला, मुझे भी बैंकॉक जाना है। ऐसे ऐसे करके 10 चीज़ें आपके दिमाग में चल रही है बैकग्राउंड में, जो कि बहुत गलत है।
क्योंकि भाई जो चीज़ बैकग्राउंड में चल रही है सब कॉन्शियसली वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वो थॉट आप कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे, तो उसका कंट्रोल आपके ऊपर भी ज़्यादा होता है। तो हमें ऐसा ही अपने आसपास वातावरण या एनवायरनमेंट भी बनाना है कि ट्रेडिंग से रिलेटेड या जो भी आपका गोल है उससे रिलेटेड। और ये रियल लाइफ है, आपको जो रियल लाइफ में आप चीज़ करते हो ना अपने गोल के साथ या काम के साथ, सेम मिरर होता है ट्रेडिंग में। मिरर मतलब एग्जैक्ट मिरर। किसी का कोई डाउट भी हो इस मिरर को लेके तो मुझे पूछना है एंड में, मैं आपको प्रूव कर दूंगा कि ट्रेडिंग और आपकी लाइफस्टाइल सेम टू सेम मिरर है। आप उसमें कोई वो नहीं कर सकते। जैसे कि पहले कोई बंदा बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होने के लिए अचीव करता है, मतलब ट्राई करता है बहुत ज़्यादा, तो ट्रेडिंग में भी ट्राई करेगा। मान लेते हैं किसी के पास पहले से ही लाइफ में डिसिप्लिन है और पेशेंस है, तो ट्रेडिंग भी जल्दी करेगा, जल्दी वो उसको जीत लेगा। तो कोई डर नहीं है इसमें आपको ना, कि आपको अपना अटेंशन अच्छा रखना है और अच्छा फीड करना है, तो इस पर ध्यान देना है आपको। जैसे आप खाने पे ट्राई करते हैं ना डाइट लेने का, फीड करने का, तो सेम ब्रेन को भी फीड करना होता है, अच्छा चीज़ें फीड करनी होती है। सेकंड पॉइंट लिखना है आपको, स्टिक टू वन थिंग, स्टिक टू वन थिंग, स्टिक टू वन थिंग एक्सेप्ट द सबमिशन टू टाइम, स्टिक टू वन थिंग एक्सेप्ट द सबमिशन टू टाइम, the submission to time early on like 5 years 10 years plan respect time। ये एक पॉइंट मैं वापस रिपीट करता हूँ, वैसे आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, बस इसको समझना है आपको। स्टिक टू वन थिंग एक्सेप्ट सबमिशन टू टाइम एवरी वन, सॉरी अर्ली ऑन लाइक 5 years 10 years प्लान रिस्पेक्ट टाइम। इसका मतलब क्या है कि आपको स्टिक रहना है। ये नहीं कि आप सोच रहे हैं, सबसे पहले तो आपको लॉन्ग टर्म सोचना है कि मैं इस चीज़ में आया हूँ, तो बैकअप आपका होना नहीं चाहिए इस चीज़ में, क्विट करने का ऑप्शन नहीं है आपके पास। चाहे आप 5 साल दे दो 10 साल दे दो, इररिलेवेंट ऑफ टाइम। आपको मेंटालिटी ये रखनी है। अगर आपको जल्दी करना है ना, अगर आपको जल्दी सक्सेस चाहिए, जल्दी ट्रेडिंग में कुछ करना है, आपको टाइम के बारे में नहीं सोचना होगा। ये बिल्कुल अपोजिट काम करता है। अगर आप जल्दी करना चाहोगे, यहाँ क्या है, स्लो इज़ फास्ट। जो जितना स्लो जाएगा वो उतनी जल्दी प्रॉफिटेबल होगा। और यहाँ फास्ट इज बैंकरप्ट है, आप सीधा अपना अकाउंट उड़ाओगे, फिर घर उड़ाओगे, है ना। तो यहाँ पे क्या पॉइंट है अपना, कि स्टिक टू वन थिंग एक्सेप्ट द सबमिशन टू टाइम अर्ली ऑन लाइक 5 years 10 years। अब जो बिगनर्स हैं या फिर जो इंटरमीडिएट है उनको थोड़ी दिक्कत होगी एक्सेप्ट करने के बाद, लेकिन जो बिगनर्स हैं वो प्लीज़ ये रखना कि 5 से 10 साल में इस चीज़ को देने वाला हूँ, ये लाइफ टाइम अब मेरी साथ रहने ही वाली है। क्योंकि एक स्किल है ना, जैसे आपने पियानो बजाना सीखा या फिर पानी पीना सीखा, गेट खोलना सीखा, हर एक चीज़ स्किल है, आप लाइफ में यूज़ करते रहोगे, तो ये चीज़ भी यूज़ करते रहोगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि अपना सबमिशन कर देना है टाइम के साथ, कि मुझे टाइम लगने वाला है, मुझे कोई हरी नहीं होनी चाहिए, मुझे बस अपनी रिसर्च करनी है, अपने सेटअप्स को फॉलो करना है कि कौन कितनी बार सही है, कौन कितनी बार गलत है। बस आँख बंद करके उस पर लगे रहना है। ये नहीं सोचना कि क्या हो रहा है यार, मैं 10 दिन हो गए, अगले बंदे को 2 दिन लगे, क्या पता 2 दिन के पहले उसके 2 साल भी हों, उसने डिसिप्लिन 2 साल में बनाया हो। जैसे आर्मी वाले जितने भी लोग होते हैं ना, जैसे मेरे काफ़ी एक्सपीरियंस है लोगों के साथ, तो मैंने कॉमनली देखा जो लोग आर्मी से होते हैं वो ट्रेडिंग बड़ी अच्छी करते हैं, बहुत डिसिप्लिन में करते हैं, अपने सेटअप के लिए वेट करते हैं, और वो सबसे मतलब टेक्निकल लेट सीखते हैं, लेकिन वैसे चीज़ें अच्छी करते हैं काफ़ी, मतलब उनको पढ़ने लिखने की भी आदत होती है, प्लस डिसिप्लिन है उनकी लाइफ में ना, तो वो चीज़ अच्छा कर देते हैं। तो ये चीज़ आपको भी ध्यान रखनी है सब लोगों को, है ना। तो फिर इस पॉइंट के बाद आपका थर्ड पॉइंट है, यू डोंट नो हाउ मच लॉन्ग इट इज़ गोइंग टू टेक, यू डोंट नो हाउ मच लॉन्ग इट इज़ गोइंग टू टेक, यू टू टेक के बाद लिखना है आपको यू टू कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल और एबल टू नो वट इज़ हैपनिंग अराउंड। मतलब कि यू डोंट नो हाउ मच लॉन्ग इट इज़ गोइंग टू टेक, how much long is it going to take you to be consistently profitable और able to know what is happening around। इसका मतलब क्या है कि आपको नहीं पता, और पता कैसे होगा, क्योंकि हम फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ये जैसे कि मैं एक बचपन से मतलब जब से मैंने होश संभाला है तब से मैं एक चीज़ फॉलो करता हूँ कि मैं किसी की बात पे बिलीव नहीं करता, मैं खुद ट्राई करता हूँ, फेल होता हूँ और उसके बाद बिलीव करता हूँ, या फिर किसी और का फेलियर देखता हूँ तो मैं बिलीव करता हूँ कि हाँ उसकी लिमिट ये है, मेरी लिमिट के लिए मैं फेलियर तक जाऊँगा। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी, कि आपको नहीं पता कि आपको कितना टाइम लगेगा प्रॉफिटेबल होने में, तो आपको टाइम के बारे में सोचना नहीं चाहिए, फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं करना चाहिए। हम भगवान तो है नहीं जो हम फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते कि नहीं यार मैं तो 3 महीने में 6 महीने लगने वाले हैं, पर 6 महीने में प्रॉफिटेबल हो जाऊंगा। नहीं, आप नहीं कर सकते। जो टाइम एंड एफर्ट आपको देना है, क्या पता आप वो 1 महीने में दे दो। हम एक चीज़ का ये इसका सबका मिला के ना हम एक एग्जाम्पल समझेंगे एट द एंड में। मैं आपको अपना ही एग्जाम्पल दूंगा कि अगर मैं ये चीज़ें आपको बता रहा हूँ तो मैं क्या एलिजिबल हूँ आपको बताने के लिए, ये चीज़ें हम आपस में डिस्कस भी करेंगे। तो इसके थोड़े से टाइम में जब सारी चीज़ें हमारी क्लियर हो जाती तब। तो इसमें हमारा पॉइंट क्या था कि हमें नहीं पता कि हम कब प्रॉफिटेबल होने वाले, तो हमें ये चीज़ एक्सेप्ट करनी है और
हमें ये भी नहीं पता हमारे आसपास क्या हो रहा है जब तक हम अच्छे से उस चीज़ पे टाइम नहीं देते। आपके ब्रेक इवेंट्स हो रहे हैं, एसएल हो रहे हैं, टीपी हो रहे हैं, आपको पता नहीं आपकी गलती क्या है, आपके साथ हो क्या रहा है, तो आपको ये नहीं पता। तो आपको क्या करना है कि आपको बस एक्सेप्ट कर लेना है कि मैं टाइम के साथ वो सीख जाऊंगा। आज मेरे एसएल हो रहे हैं, ब्रेक इवन हो रहे हैं, तो मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ, सिंपल ब्रेक इवन हटा देता हूँ, एसएल और टीपी देखता हूँ, फिर देखूंगा 10 में से 100 में से कम 100 ट्रेड्स का आपके पास डाटा होना चाहिए। आप कुछ भी एनालाइज या कोई स्ट्रेटजी बनाते हैं या कोई भी चीज़ अपनी ट्रेडिंग में डालने वाले होते हैं, जैसे मान लो मैंने 3-4 दिन तक देखा कि यार गोल्ड ओपनिंग होते ही बाय जाता है या सेल जाता है क्लीन 20 पिप, तो मैं उस पर ट्रेड नहीं लूँगा जब तक लाइव अकाउंट में ट्रेड नहीं लूँगा, मतलब बड़े अकाउंट में, अपने रियल अकाउंट में, जब तक मेरे पास 100 ट्रेड्स का डाटा ना हो, डेमो, फॉरवर्ड टेस्टिंग, बैकवर्ड टेस्टिंग, छोटी ट्रेड्स का मैं क्लियर नहीं हूँ। जो चीज़ इतनी बार रिपीट ही नहीं हो रही 100 बार, कम से कम 100 बार, तो क्या वो लाइफ टाइम में यूज़ कर सकता हूँ या 2 साल 3 साल यूज़ करता हूँ? नहीं, मुश्किल है ना। तो आपको टेस्ट करना है, कम से कम आप बैक टेस्टिंग में जाकर उसको 100 बार टेस्ट कर लीजिए, मतलब सेम एनवायरनमेंट वापस प्ले पॉज करके, लेकिन रियली मतलब रियलिटी में जैसे हम क्या करते हैं, खाली सही चीज़ें ढूंढते हैं। लेकिन मेरी आदत क्या है, मैं अगर स्टार्ट करता हूँ तो मैं सिर्फ गलतियाँ ढूंढता हूँ। क्यों? मेरा रिस्क तो गलतियों से है, प्रॉफिट का तो सब इंजॉय कर लोगे, है ना अनिल भाई, पार्टी तो कर लोगे यार, पैसे बोरी भर के कमाओगे तो यार उड़ा तो लोगे ना अनिल भाई, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर लॉस होता है तो लॉस ही मैनेज करने में दिक्कत होती है। प्रॉफिट तो सबको पता है पार्टी करनी है, लॉस में सबको नहीं पता, कोई रोता है, कोई क्या करता है, कोई कहीं चले जाता है, ऐसे करके सब चीज़ों का अलग अलग तरीका होता है लॉस को हैंडल करने का, है ना। तो हम अब नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, अवॉइड मल्टीपल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अवॉइड मल्टीपल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। इसके बाद एक पॉइंट मेरा अपना था कि आई वेस्टेड मनी, टाइम एंड पीस ऑफ माइंड। मतलब कि अवॉइड मल्टीपल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब मैंने क्या किया था कि मैं स्टार्टिंग में जब सीख रहा था तो मैं मल्टीपल जगह से सारे यूट्यूब छान मार दिया था मैंने, डिफरेंट स्ट्रैटेजीज, एल्गोरिदम्स, सब कुछ मैंने टेस्ट किया। मतलब जितनी भी एल्गोरिदम्स हैं, जितने भी सिग्नल्स हैं ना मार्केट में, जो भी बंदा फेमस होगा मैं उन सबको जानता हूँ, सबके सिग्नल्स मैंने लिए थे स्टार्टिंग में, सबकी एल्गोज ली थी, सब कुछ, मतलब पूरा प्योर टाइम वेस्ट किया था दबा के। तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपका एक तो टाइम बर्बाद होता है, फिर पैसा बर्बाद होता है, और पैसे के साथ साथ आपकी पीस ऑफ माइंड चला जाता है, आप गलत चीज़ें सीख जाते हैं, और एक होप बन जाती है कि यार शायद वो अब चीज़ काम करती हो, शायद मैं ही गलत था, शायद सिग्नल सही है, शायद एल्गो सही है, शायद मुझे इंडिकेटर यूज़ कर लेना चाहिए, इसके ऊपर बेस्ड अपनी ट्रेडिंग करनी चाहिए। तो हमें ये काम नहीं करना, हमें एक चीज़ पकड़नी है और उस पर लाइफ टाइम टिका रहना है, जब तक ऐसा पॉसिबल हो कि उस चीज़ से कोई प्रॉफिटेबल ना हो। फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल ले रहे हैं कि हम मान लेते हैं प्राइस एक्शन से, या फिर बॉबी फोरकास्ट करता है, आपने देखा होगा, मैं भी अलग अलग टाइप से ट्रेड करता हूँ। मान लेते हैं आरएसआई कोई यूज़ कर रहा है और एक भी बंदा अगर प्रॉफिटेबल है तो इसका मतलब है कि वो पॉसिबल है। अगर आप ट्राई करेंगे डाई हार्ट कि भाई मुझे इसमें प्रॉफिटेबल होना ही होना है, तो आप भी हो जाएंगे। मतलब किसी बेकार से बेकार चीज़ में भी आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं अगर आप डाई हार्ट ट्राई करने बैठ गए तो। और कोई और बंदा भी प्रॉफिटेबल होना चाहिए। जैसे बहुत सारे टाइप्स की ट्रेडिंग होती है, काफ़ी लोगों को पता होगा, काफ़ी टाइप्स की होती है। मतलब एक होती है फिजिक्स वाली, न्यूटन ट्रेडिंग करके, फिर मून के ऊपर होता है, मून की फिजिक्स के ऊपर, सन की फिजिक्स के ऊपर, सोलर सिस्टम के ऊपर होती है ट्रेडिंग कि ये ग्रह यहाँ पे, तो इस हिसाब से आप बाय कर सकते हो। नंबर्स के ऊपर होती है, 7, 11, 21 ऑड्स नंबर पे होती है, लकी नंबर्स पे ट्रेडिंग होती है। फिर दिनों पे होती है, सेशन की ओपनिंग क्लोजिंग पे होती है ना। उसके बाद आपका हाई लो पे होती है। तो बहुत सारे मेथड्स है, ABCD पैटर्न, अपने इलाइट वेव थ्योरी, और अपना बहुत सारे 1960 से बहुत सारे, मतलब पुराने टाइम फ्रेम्स बहुत सारे हैं। एक सेकंड रुकिएगा, किसी कॉल आ गया। तो ऐसी बहुत सारी ट्रेडिंग्स है ना, काफ़ी एग्जांपल्स है। अच्छा, किसी के पास और एग्जांपल्स है तो बताओ, इसके अलावा कुछ नया सीखने को मिले, अलग अलग एग्जांपल्स, नॉर्मल मतलब ट्रेडिंग के अलावा किसके आते हो या सुने हो किसी ने कि कोई भाई सिक्का उछाल के बाई सेल कर रहा है वैभव? नहीं, EMI तो सभी कर लेते हैं आजकल, तो EMI वगैरह तो बहुत कॉमन हो गया कि हाँ, ऐसा बहुत लोग, ऐसा है कुछ कि मंदिर में कितने नारियल चढ़े उस हिसाब से मैं बाय सेल करूँगा, या अगरबत्ती कितनी देर में ख़त्म हो रही है, या कुछ भी ऐसा कोई करता हो। हाँ संचित भाई, आज 10 की नोट मिली तो 10 लॉट बाय कर लूँगा कुछ नहीं ना ऐसा, किसी का कोई कलर वाला करता हो, वो जो कलर वाली गेम्स होती हैं कि आज मतलब मान लेते हैं आपके फेवरेट बंदे ने येलो कलर का पहन लिया कपड़ा, तो आपने क्या किया भाई येलो स्टॉक बाय करूँगा। ऐसे बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। क्यों? क्योंकि एट द एंड क्या है कि आप प्रॉफिटेबल या नॉन प्रॉफिटेबल होना चाहते हो, तो लोगों की होप है वो कुछ भी। अगर मैं कल को एक बाबा बन जाऊं और बाबा बन के बस मैं हाथ उठा दूं मतलब बाय, हाथ गिरा दूं मतलब सेल, और उनमें से कुछ एक दो बंदों का प्रॉफिट हो गया, तो अंधविश्वास के चलते लाखों लोग मेरे से जुड़ जाएंगे और मेरा सिर्फ हाथ उठाने से मार्केट ऊपर नीचे हो रही होगी।
सिर्फ हाथ, फॉलोअर्स बढ़ते जाते हैं, रिटेलर ही तो है। जैसे ये चीज़ क्या है, हम मार्केट हिला नहीं रहे, हम कमा के दे रहे हैं। मतलब मैं जब हाथ उठाऊंगा सारे लोग बाय करेंगे तो भाई इंस्टीट्यूशन सेल कर देगा, तो नीचे आई ना, मार्केट आएगी नीचे। तो ये चीज़ें हैं, तो ये चीज़ें होती हैं। अच्छा लूसी भाई आपने ना हाथ उठा रखा है, अगर आपका डाउट है तो पूछो ना, ये हाथ नीचे कर लीजिए। वो मार्केट खिला रहे हैं। अच्छा बाय करने के लिए हाथ उठाया क्या आपने? एक सेकंड में चैट पढ़ लेता हूँ, किसी ने कुछ लिखा तो नहीं। 12 AM ठीक है, बाय लिफ्टिंग अदर्स, राइज बाय लिफ्टिंग अदर्स, हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप सीख जाते हैं ना तो आप दूसरों की हेल्प करके वो चीज़ें रिपीट करके, आपके दिमाग में भी होता है ना कि कोई चीज़ अगर हम एक बार बोल दें, जैसे मैं आपको ये बस बता रहा हूँ और मैं खुद फॉलो नहीं कर रहा, तो ये चीज़ मेरे लिए भी काम नहीं आएगी। तो आपको ये दूसरों को भी फॉलो करवाना है। मतलब आपका जैसे फीडिंग योर ब्रेन वाले पॉइंट में ये पॉइंट बहुत अच्छे से काम करता है कि आपको अपने आसपास की जनता भी नॉलेजेबल करनी है, उनकी गलतियां पकड़नी है। जैसे अपने दोस्त को पकड़ना है, उसको नहीं माफ़ करना कि यार तूने ऐसा नहीं लगाया, आपने कहते कोई नहीं तेरे पास बहुत पैसा है, नहीं आज वो नहीं लगा रहा कल आप भी नहीं लगाओगे, और आपको भी वो रोकेगा नहीं, क्यों आपने उसको नहीं रोका। बेशक से लड़ाई हो जाए, लेकिन वो लड़ाई अच्छी रीज़न के लिए है ना, कि आपका माहौल अच्छा होगा, सब बंदे रिस्क मैनेजमेंट फॉलो कर रहे हैं आसपास के आपके लोग, तो वो चीज़ है। तो हम अपना लास्ट पॉइंट हमने क्या था, कोई रिपीट करना ऑनलाइन कोई रिपीट कर सकता है? लास्ट पॉइंट हमने क्या लिखा था, किसी ने लिखा हो तो ठीक है। इसके बाद ये लिख लेना कि वेस्टेड मनी टाइम एंड पीस ऑफ माइंड जाती है ना। अगर कोई किसी भी बात से मेरी एग्री ना करे तो प्लीज़ अपना हाथ उठा के मुझे एनलाइटमेंट दो। थोड़ी सी मेरी वोकेबलरी ख़राब है, मैं बहुत टाइम बाद बोल रहा हूँ, तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना। वट इज़ द बेस्ट अमाउंट ऑफ बेस्ट अमाउंट टू स्टार्ट फॉरेक्स आफ्टर सम ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। चलो इस पर हम लास्ट में बात करेंगे। लास्ट में जो मैं एग्जाम्पल दूंगा ना, वो आपके साथ बहुत परफेक्ट मैच करेगा। जो क्वेश्चन है ना आपके, सब क्लियर कर देंगे। बस टिके रहना एंड तक, बोर होके चले मत जाना, क्योंकि आपके काम की चीज़ है, हमें कोई प्रॉफिट नहीं है इसका, है ना। प्रॉफिट तो है, देखो आप लोग अच्छा करोगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि हाँ 4 लोगों की ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो रहा है हमारी वजह से ना। चलो हम अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। वैसे पॉइंट्स बहुत सारे हैं, तो थोड़ी सी क्लास लंबी चलेगी, तो शायद रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल ना हो पाए, तो इसी तरीके से इसको सुनना। हो भी जाए चलो ठीक है, हो जाएगी, लेकिन थोड़ा सा उसको अलर्ट होकर सुनना कि आपकी जो प्रॉब्लम्स है ना, वो आज हम भैया एक पॉजिटिव माइंडसेट कैसे सेट करूँ ड्यूरिंग द ट्रेड हम वही समझ रहे हैं अभी कि पॉजिटिव माइंडसेट सेट क्यों नहीं होता। पहले हम ये समझते हैं ना सेट क्यों नहीं हो पा रहा, जब ये समझ जाएंगे कि सेट क्यों नहीं हो पा रहा, तो फिर हम सेट भी करना शुरू कर सकते हैं उसको, है ना। हम उस पर काम करते हैं अभी। अब हमारा क्या है कि अवॉइड मल्टीपल सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन हमने लिख लिया। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सेटल इन फॉर द स्टडी ऑफ प्राइस एक्शन। सेटल इन फॉर द स्टडी ऑफ प्राइस एक्शन। इसका मतलब क्या है कि मैं आपको कह रहा हूँ कि सब लोग प्राइस एक्शन करो, नहीं। इसका मतलब ये है कि आप प्राइस एक्शन वर्ड का मतलब गलत समझते हो। प्राइस एक्शन मतलब क्या होता है, चार्ट क्या है, जब हम चार्ट ये देख रहे हैं, वो किसी ने बाय या सेल किया, तो उसको हम मेजर कैसे करेंगे, उसके रेट के हिसाब से। और दूसरी क्वांटिटी क्या है मेजर करने के लिए, कब बाय और सेल किया, कब उसका प्राइस कितना था। अगर मैं आपको बोल दूं कि आम 1,000 रुपये किलो है ना, 1,000 रुपये किलो आम चल रहा है या मैंगो चल रहा है, तो वो कोई रेलेवेंट नहीं हुआ। मैं बोलूँ 1,000 रुपये किलो आज है या कल था, तब वो रेलेवेंट हुआ। तो चार्ट में क्या है, प्राइस और टाइम, यही चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो प्राइस और टाइम की जो वर्किंग है उसको क्या कहते हैं हम, प्राइस का एक्शन। जो मूव कर रहा है तो प्राइस एक्शन हुआ। तो हमें सिंपली प्राइस एक्शन पे सेटल होना है। फॉर एग्जांपल आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो, आपको बस ये समझना है कि प्राइस कैसे उसको रिएक्ट कर रहा है। आपने कुछ भी पढ़ा तो प्राइस उस पर कैसे रिएक्ट हो रहा है, प्राइस एक्शन कैसे वर्क कर रहा है आपके सेटअप के अराउंड। एक सेकंड रुकना, बोलो ना, ठीक है। और किसी की कोई वर्किंग हाउ टू डू, एक सेकंड एनालाइज स्टेट जैसे ही क्लोज कर देते हैं। ठीक है, सारे डाउट हम ले रहे हैं, सब ले रहे हैं। आपने सबने लिखे होंगे ना एट द एंड, अगर ये चीज़ें सॉल्व ना हो पाए तो आप मेरे से पूछेंगे, ठीक है। लेकिन बने रहना है, एंड तक बने रहना है। आज हमें ये अपनी जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व करके जाना है। बार बार हम इस चीज़ पे टाइम नहीं निकालेंगे, आप भी और मैं भी, क्योंकि हम ये नहीं कर सकते ना रोज़ वही सेम मिस्टेक करते रहें और नई मिस्टेक को टाइम ही नहीं दे रहे हैं। सेम उसी लूप में फंसे हुए हैं, दारू पीते हैं, दुख होता है, दारू पीते हैं। तो इस लूप से बाहर निकलना है कि नहीं निकलना, वरना एट द एंड क्या होता है उस बंदे का जो दारू पी के दुख होगा, दुख होकर दारू पीगा, किसी नाली में गिरा होगा या मरा होगा, उसका कुछ अच्छा तो नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। कि हो सकता है कोई डिसएग्री कर रहा है मेरी बात से, मर जाएगा, एग्री अंकित भाई बिल्कुल एग्री, मर जाएगा। कोई अगर डिसएग्री कर रहा है कि नहीं भाई मैं दुख में दारू पीता हूँ, फिर दारू पी के दुख होता है, फिर दारू पीता हूँ,
तो इस चीज़ से कोई एग्री कर रहा है कि वो तब बच सकता है या फिर उसको भगवान का वरदान है और वो दारू पीने से पैसे कमा रहा हूँ, है ना? तो ऐसा कुछ नहीं होगा, हो ही नहीं सकता, लॉजिकली भी पॉसिबल नहीं है और हम उस पर डिस्कशन भी नहीं करना चाहते। तो इसलिए हम आगे की हम मूव ऑन करते हैं, ठीक है। और सेटल इन फॉर द स्टडी ऑफ प्राइस एक्शन, हमने समझ लिया कि हमें प्राइस का एक्शन समझना है कि हमारा टीपी का लॉजिक होना चाहिए, एसएल का लॉजिक होना चाहिए, ब्रेक इवन का लॉजिक होना चाहिए, हर एक चीज़ का लॉजिक होना चाहिए। और लॉजिक किस चीज़ पे डिपेंड होगा, थ्योरी या फिर आपके प्रैक्टिकल पे। और वो क्या होगा, प्राइस एक्शन, कि आपकी कैंडल्स कैसे बिहेव कर रही है आपके सपोर्ट रेजिस्टेंस पे। या नॉर्मली क्या होता है, ये नहीं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस किसी ने बोल दिया कि टच करके वापस आता है, लेकिन सपोर्ट रेजिस्टेंस वो होता ही नहीं टच करके वापस आने वाला, वो तो आपका जब स्टॉप लॉस खा लेता है तब वापस आता है लिक्विडिटी लेने के बाद। तो वो चीज़ें आपको ध्यान देनी, प्राइस एक्शन को समझना है। ये नहीं कि आपने बोल दिया कि आज चांद निकला। हाँ मैं बताऊंगा विभू भाई, मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। जर्नी क्या, आपको मैं बस एक डेमो दूंगा जो चीज़ आपके लिए हेल्प करेगा ना। अभी मेरे बारे में बताने से आपको कोई हेल्प नहीं होने वाली, तो मैं अपना पार्ट उतना बताऊंगा जितना आपको हेल्प करे और जितना ये क्लास वेरीफाई कर पाए हम कि हाँ मैं एलिजिबल हूँ और ये चीज़ें मैंने खुद यूज़ करी है ना, और कितनी स्टार्टिंग से यूज़ करी। मुझे भी आइडिया आया आज ही ये कि मैं ये चीज़ शुरू करता हूँ, एक बार आपके साथ डिस्कस करता हूँ। तो हमारा लास्ट पॉइंट था कि अब हम नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, अवॉइड ऑल इंडिकेटर बेस्ड थ्योरीज। अवॉइड ऑल इंडिकेटर बेस्ड थ्योरीज, फोकस ऑन वाई traders fail, not why they fail. Means avoid all indicator based theories, focus why trader fail. ओके हमें ये चीज समझनी है कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं। इंडिकेटर क्या करते हैं, प्राइस मूव। हाँ जी, अवॉइड ऑल इंडिकेटर बेस्ड थ्योरीज, कॉमा फोकस ऑन वाई ट्रेडर्स फेल। वाई 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 WHY वाई, हाँ वाई ट्रेडर्स फेल। तो हमें ये समझना है कि हम तो क्या करते हैं, हम सारे पॉडकास्ट या वो चीज़ें देखते हैं जो अच्छी हैं, जो विनर्स हैं, हम उनके पास देखते हैं कि यार वो उसने क्या किया, उसने क्या किया, वो उसने टॉप कैसे मारा, है ना, उसने वो ट्रेड में प्रॉफिट कैसे किया, है ना। आपको सबको यही रहता है कि हम ये जान लें कि भाई वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर कैसे बना, या मेरे पास प्रॉफिट है ना। आप मेरे से भी पूछोगे, किसी से भी पूछोगे कि आप प्रॉफिट कैसे कमा रहे हो, सीखना भी वही चाहते हो। लेकिन मेरा हमेशा से क्या था, और ये चीज़ मैंने अपनी लाइफ में भी देखी, मैं खुद लूज़र था बहुत बड़ा, अभी भी हूँ। तो मैं ये चीज़ें सोचता था कि यार मैं लूज़ क्यों कर रहा हूँ, मैं वो चीज़ कैसे सुधारूँ। तो हमें फोकस भी इस पे करना है कि दूसरा बंदा लॉस कैसे कर रहा है, तो वो चीज़ें हमें रिपीट नहीं करी। और इंडिकेटर बेस्ड थ्योरी लोग फॉलो करते हैं, मैं फॉलो नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरे को सिंपल सा लॉजिक है। इंडिकेटर क्या करते हैं कि आपके लिए इंडिकेटर बेस्ड थ्योरी यानी सिंपली आपने RSI देख के बाय सेल कर दिया या फिर EMA देख के बाय सेल कर दिया, एज अ कॉन्फ्लुएंस आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं कॉन्फ्लुएंस में भी यूज़ नहीं करूँगा। क्यों, एट द एंड वो प्राइस के एक्शन को ही प्रिडिक्ट नहीं, सॉरी, होने के बाद बता रहे, डिलेड होता है कि आपको कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस वहाँ पे होगा, तभी आपका इंडिकेटर वहाँ पे बाय या सेल कह रहा है, या फिर आपका कोई ना कोई प्राइस एक्शन वर्क कर रहा होगा उस तरीके से, क्योंकि उसके पास कोई डाटा थोड़ा, उसके पास कोई ऐसा वाला दिन का चिराग पड़ा है या भगवान का सीधा मैसेज आ रहा है कि भैया यहाँ से बाय कर दो, मैं कह रहा हूँ, ऐसा तो नहीं है। वो प्राइस के डाटा को ही रीड करता है इंडिकेटर आपका। तो ये चीज़ें कि इंडिकेटर बेस्ड थ्योरीज में आपको नहीं पढ़ना है अभी एज अ बिगनर या फिर लॉन्ग टर्म में भी, क्योंकि इंडिकेटर्स क्या कर रहे हैं, आपका डिलेड रिस्पॉन्स है ना। सिंपली उस पर नहीं, एज ए कॉन्फ्लुएंस आप यूज़ कर सकते हो, मैं रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि मैं नहीं यूज़ करता फिब वगैरह ये सब चीज़ें एज अ ट्रेड लेने के लिए, है ना, कि मतलब मैं सिर्फ उसी के ऊपर ट्रेड ले लूँ। वो एक साइकोलॉजिकली हेल्प करता है। जैसे मैंने फिब लगा दी, एंट्री के पास मेरी एंट्री मिस हो गई कि भाई 50% की रिट्रेसमेंट में मैं ले लूँगा, रिस्क भी मेरा कम हो जाएगा। तो वो मेरी साइकोलॉजी को हेल्प कर रहा है, मेरी टेक्निकल को हेल्प नहीं कर रहा। और ये सबको पता है कि यार हमारे फिब लगाने से इंस्टीट्यूशन बाय सेल तो नहीं करेगा, तो हम अपनी साइकोलॉजी को फिट कर रहे हैं बस कि यार फिब लगा दे, इंपॉर्टेंट लेवल है, एक और कंफर्मेशन हो गई। कंफर्मेशन कुछ नहीं है, बस आपने अपने आप को फीड कर दिया, कंफर्मेशन हो गई, हम आप ट्रेड में एंटर कर सकते हैं। तो थोड़ा सा इससे भी हमें अवेयर होना है कि सही में क्या चीज़ प्राइस को मूव करा रही है, क्या आपका फिब करा रहा है, क्या आपके मार्क करा हुआ सपोर्ट रेजिस्टेंस करा रहा है, ये सब तो नहीं करा रहा है ना। सिंपल लिक्विडिटी कराती है, ऑर्डर्स खोलने के लिए लिक्विडिटी चाहिए मार्केट को। मतलब कि अगर किसी बड़े आदमी को लंदन की ओपनिंग में, लंदन में अगर किसी को सेल करना है बड़े बड़े लॉट्स, तो एशियन में वहाँ बाय दिखाना पड़ेगा, क्योंकि कोई बाय करेगा तभी आप सेल करोगे। फॉर एग्जांपल अनिल भाई को 100 किलो सोना बेचना है, तो 100 किलो सोना खरीदने वाले लोग होने चाहिए, और उनको क्या है कि मार्केट गिरने वाली है सोने की और उनको बेचना है, तो मुझे बिलीव कराना पड़ेगा लोगों को कि आप सोना खरीदो, झूठ बोल के, मैनिपुलेट करके। मैं उनको मैनिपुलेट करूंगा कि सोना खरीदो, ये गलत न्यूज़ है, फेक न्यूज़ है, सोना तो बहुत ऊपर जाएगा, जबकि वो ऑल टाइम हाई पे हो, तब भी मैं बोलूँगा कि नहीं खरीदो खरीदो खरीदो। तो जैसे आप लोग खरीदोगे
तो मैं सेल कर दूंगा एज अ इंस्टीट्यूशनल। तो ये बेचने और खरीदने का चीज़, बेसिक चीज़ हर जगह काम करती है। तभी तो बड़ी बड़ी विक्स बनती है ना, एकदम से मार्केट ऊपर जाता है और एकदम से नीचे आ जाता है, तो विक्स फॉर्म होती है। तो इसके पीछे का कॉन्सेप्ट यही होता है कि आप और मेरे को, जो हम रिटेलर्स हैं, हमें बेवकूफ़ बनाया गया है और हमारी पूरी की पूरी लिक्विडिटी यानी हमारा पैसा ले लिया गया है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कोई बेचेगा तभी कोई खरीदेगा, है ना। चलो हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं अपने। देयर इज नो टीम और फ्रेंड्स हेल्प, यू आर वन मैन आर्मी। देयर इज नो टीम और फ्रेंडशिप और हेल्प इन ट्रेडिंग, यू आर वन मैन आर्मी। इसका मतलब क्या है कि इसमें कोई टीम या फिर आप फ्रेंड के साथ बैठ के नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसमें आपका इंडिपेंडेंट पर्सपेक्टिव बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी दोस्त के साथ ट्रेडिंग करें एक सिंगल अकाउंट में, तो वो बाय बोलेगा, आप सेल बोलोगे, है ना। ऐसे करके मान लेते हैं कि उसकी ट्रेड ज़्यादा हिट हो गई, है ना, तो उसका टीपी ज़्यादा हिट हो रहा है तो उसकी बात मानी जाएगी, है ना। तो ये चीज़ नहीं होती, आपका अपना एक्सपीरियंस है। जैसे आप पेपर लिखने बैठते हो या फिर चॉइसेस जो आपकी लाइफ के अंदर ना, वो आप खुद लेते हो। तो ये कभी भी टीम या फिर ऐसा गेम नहीं हो सकता। टीम में आप क्या कर सकते हो? डिस्कशन कर सकते हो, फ्रेंड्स के साथ बैठकर डिस्कस कर सकते हो, लेकिन ट्रेडिंग करना थोड़ा सा मुश्किल है। ये आपका सिंगल ही जॉब है, क्योंकि आपको जो लग रहा है वो आपको लग रहा है। आपका सेटअप फॉर एग्जांपल सब बाय कह रहे हैं, लेकिन आपका सेटअप सेल बोल रहा है और एट द एंड सेल ही हुआ, लेकिन आप सबके ऊपर भरोसा करके बाय लेके बैठे थे। तो आपका फिर साइकोलॉजी वीक होगी, फिर आपको दुख होगा, दुख होगा तो आप गलत ट्रेड लेंगे, गलत ट्रेड लेंगे तो आप रिवेंज करेंगे, रिवेंज करेंगे तो आप अच्छी ट्रेड मिस कर देंगे, और फिर आप अच्छी ट्रेड मिस करेंगे तो आपको बुरा लगेगा। तो फिर आपका सर्कल आ गया वापस। तो हम ये सब कुछ इसलिए पढ़ रहे हैं कि हम उस सर्कल में ना जाए, उस लूप में फंसना नहीं है हमें। इतना हमने अपने आप पे फोकस कर लिया है, ठीक है। तो हमें ये फ्रेंड्स या फिर टीम की जरूरत नहीं है एज अ ट्रेड। हम सिर्फ वन मैन आदमी है। अपनी होगी ट्रेड लग? हाँ हो गया, कट नहीं हो रही? एक सेकंड मुझे टाइम देना, मेरी ट्रेड कट नहीं हो रही। फिर प्राइस वहाँ पे है पर प्राइस से कट नहीं हो रही ट्रेड। टीपी तो हो गया, टीपी होगा पर प्राइस कट ना हो रहा है। एक सेकंड, अभी $1 ऐसा क्यों हो रहा है? एक्शन एक्शन नहीं, प्राइस वहाँ गया ही नहीं। अच्छा गया तो स्क्रीनशॉट ले लो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। कोई नहीं, मेरा टीपी वही एक ही हिट हुआ, लेकिन प्राइस कट नहीं हो रहा। उसका स्क्रीनशॉट लेंगे, ब्रोकर को भेजेंगे कि भाई साहब क्या कर रहे हो आप, क्यों बच्चे की जान ले रहे हो आप। तो हमने क्या किया, देयर इज़ नो टीम और फ्रेंडशिप, यू आर वन मैन आर्मी। तो ये पॉइंट सबको क्लियर है कि भाई हम अकेले ही आए हैं, अकेले ही जाएंगे। तो वो चीज़ आपकी जो लाइफ में काम करती है वो इसमें भी काम करेगी, ठीक है। हम अब लास्ट नहीं सॉरी अगला पॉइंट हम लिखते हैं, एक्सेप्ट इट टू बी चैलेंजिंग, एक्सेप्ट इट टू बी चैलेंजिंग बट इट विल बी वर्थ इट।